अहम फैसला सामने आया है। वो फैसला जिसका इंतजार था, हुकूमत ने राय मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से कि क्या सेनेट इंतखाबात जो हैं खुफिया राय शुमारी से हो सकते हैं। सदारती ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय जो है वो सामने आई है कि इलेक्शंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो खुफिया बैलेटिंग के जरिए से होंगे, लेकिन वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। ये वो एक पॉइंट है जिसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए सेनेटर फैसल जावेद ने इसको खुश आइन करार दिया है, इसको इमरान खान की जीत करार दिया है। और इस फैसले के ऊपर 19 समातें हुई हैं। 25 फरवरी को सदारती रेफरेंस पे फैसला महफूज किया गया था। 4-1 की अक्सरियत से आज ये फैसला सामने आया है, जिसमें जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तिलाफ किया है। फैसले में इलेक्शन कमीशन को ये तफवीज़ किया गया है फ़र्ज़ कि वो करप्शन के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकता है। तमाम इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का भी कहा गया है और इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार करार दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इंतखाबात को शफाफ रखे और शफाफ बनाए। बिल्कुल जी। क्वेश्चन ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे या अंडर द लॉ होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया है, ये राय दी गई है कि ये आइन के मुताबिक अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इंतखाबात होंगे, सेनेट इंतखाबात। लेकिन एक अहम नुक्ता जो अदालत की जानिब से उठाया गया वो ये है कि कोई भी वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता है। जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर वहां पर मौजूद थे, फैसल जावेद, उन्होंने ये कहा कि ये इमरान खान के मौकिफ की जीत है। यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि ता-क़यामत वोट को खुफिया नहीं रखा जा सकता। लेकिन अभी तक ये मुख्तसर फैसला है, जब तक तफसीली फैसला जारी नहीं होगा तब तक इसके इस कानूनी नुक्ते के ऊपर कुछ बात करना कबल वक्त होगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने यह राय पढ़कर सुनाई है और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट यह समझती है कि ये इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे और सीक्रेट बैलेट ही होगा। 4-1 से यह फैसला सुनाया गया है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। अब देखना यह होगा तफसीली फैसले के बाद कि जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफ मुकम्मल फैसले से है या फिर ये जो एक नुक्ता उठाया गया है कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता, वो इससे इख्तलाफ रखते हैं। 4-1 से यह फैसला सुना दिया गया है। खुश आइंद और जबरदस्त फैसला करार दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि फैसल जावेद जो हैं वो अदालत में मौजूद थे। अदालत ने जब ये अपनी राय दी उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा फैसला पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है। इमरान वसीम जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी इमरान वसीम, बताइएगा, वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं हो सकता और साथ ही सीक्रेट बैलेट भी होगा, ये नुक्ता कुछ क्लियर हो रहा है? जी बिल्कुल, नुक्ता बड़ा वाज़ेह है। नुक्ते में यह बताया गया है राय में, देखें ये जो सेनेट के इलेक्शन में बैलेटिंग होगी वो तो खुफिया राय शुमारी के जरिए ही होगी। ये बात तो आज राय से तय हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये कहा है कि जो सेनेट का इलेक्शन होता है वो आइन और कानून के तहत कराया जाता है, लेकिन वोट की जो सिक्रेसी होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती। वोट की सिक्रेसी जो है वो ताहयात नहीं होती। इसका मतलब ये है कि वोट की जो सिक्रेसी है उसे किसी लम्हे चेक किया जा सकता है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो चीजें ऑब्जर्व की गई हैं राय में, जिसमें यह भी कहा गया है कि सेनेट के इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के इकदाम इलेक्शन कमीशन कर सकता है। इस सिलसिले में तमाम इदारे जो है इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के पाबंद हैं। और जो आखिरी बात की गई है सुप्रीम कोर्ट ने कि इंतखाबी अमल में करप्शन के खात्मे के लिए, करप्ट प्रैक्टिस के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। तो इससे ये तासुर जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओपन बैलेट की तो शायद बात नहीं की, लेकिन उसकी राय से ये तासुर जरूर सामने आता है। जी ठीक है, हमारे साथ इमरान आप मौजूद रहिए। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फैसले को आप किस नजर से देख रहे हैं? 4-1 से ये फैसला आया, सीक्रेट बैलेट होगा लेकिन वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं हो सकता है, इसको आप कैसे समझ रहे हैं सर? देखें, ये तो आइन में लिखा हुआ है कि वोट जो है तमाम जो इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट से होंगे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो वो बात किया जो आइन में लिखी हुई है। इसमें इतनी लंबी कोई राय की तो बात नहीं थी, इसमें कोई किसी तशरीह की भी बात नहीं थी। तो ये तो आइन में चीज लिखी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई बात तो नहीं की। तो ये ठीक है, ये बात ठीक है। इस हद तक हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की राय जो है वो आइन से मुताबिकत रखती है।
अच्छा सर, लेकिन जो बहस हो रही थी उसमें सेनेटर रजा रब्बानी ने इसी पॉइंट के ऊपर कि ये जो वोट है वो हमेशा खुफिया नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं हो सकती, के ऊपर राय दी थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह से बहुत सारे लोग जो है, सेनेटर्स जो है वो दबाव में आ सकते हैं, हरास किए जा सकते हैं, अपने वोट या फैसले के ऊपर उन्हें परेशान किया जा सकता है। लेकिन अब ये जो है कि ये जो एक कानूनी नुक्ता सामने आया है कि वोट जो है ये हमेशा एब्सोल्यूट सीक्रेसी में नहीं रह सकता, इसके बारे में वजाहत आप कीजिएगा कानूनी तौर पर, ये जो पॉइंट है इससे क्या मुराद है? इसमें जो रजा रब्बानी साहब की राय थी वो सही है और सुप्रीम कोर्ट की राय बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि ये सीक्रेट बैलेट जो है इसमें इसको रेगुलेट किया जा सकता है या ये एब्सोल्यूट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है कि एब्सोल्यूट नहीं है? जब आइन में लिखा हुआ है तो उस पर कोई ऐसी पाक नहीं डाला जा सकता कि एब्सोल्यूट नहीं है। जब तक आइन में सीक्रेट बैलेट लिखा है ये एब्सोल्यूट है। और सुप्रीम कोर्ट की भी एक राय है जो कि उन्होंने कोई ऐसी हद की राय दी भी नहीं है, उन्होंने तो एसेंशियली ये कह दिया है कि सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होगा। तो जब उन्होंने आइन को माना है तो फिर उसमें इस तरह के जो कंडीशंस लगाने की कोशिश करना ये बजाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल ठीक है। इरफान कादिर साहब, हमें यहाँ पर ये बता दीजिएगा, क्या दोनों फिरकैन में से एक हुकूमत है और दूसरी तरफ जो अपोजिशन थी उसका मौक़िफ़ था, कोई चैलेंज कर सकता है फैसले को? ये जो राय आई है इसको चैलेंज किया जा सकता है या वक्त नहीं है? चैलेंज करने की नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की राय कानून की हैसियत नहीं रखती। चैलेंज तो तब होता है जब कोई कानून के मुताबिक चीज न हो रही हो। तो सुप्रीम कोर्ट की राय तो बताते खुद कानून नहीं है, तो इसलिए उसको किसी चीज को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बैरिस्टर अली जफर भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, ये जो राय सामने है कि इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकता है, आज 1 तारीख है, 3 को इलेक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो राय सामने आई है इस करप्शन के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या लाए अमल इख्तियार कर सकता है? जो अभी डिटेल्ड फैसला तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे जाहिर होता है या इम्प्रेशन ये मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दरमियानी रास्ता निकाला है। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो आइन के अल्फाज हैं आर्टिकल 6 में जो कहते हैं कि अगर सेनेट के इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ये हो रहे हैं, तो फिर वो सीक्रेट बैलेट से ही हो सकते हैं। उस हद तक तो आइन की बात मान ली है और कहा है कि आइन के मुताबिक ये सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से ही होंगे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे कोई प्रोसेस का इस्तेमाल करें जो कि अगर जरूरत पड़े तो वो सीक्रेट बैलेट को आप ओपन कर सकें, अगर करप्शन को रोकने के लिए कोई इंक्वायरी की जरूरत पड़े। तो मुझे लगता यह है कि दरमियानी रास्ता इस तरह देखा गया है, सीक्रेट बैलेट ही रहेगा, लेकिन अगर कोई किसी किस्म का करप्शन का मामला आया अदालत के सामने या इलेक्शन कमीशन के सामने, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन या अदालत है वो सीक्रेसी को हटा देख सकेगी कि किसने किसको वोट किया है। अच्छा सर, इस फैसले के क्या असरात मुरत्तब होंगे सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर? इस तरीके जैसे आपने कहा कि दरमियान का रास्ता जो इख्तियार किया गया, अब इस फैसले को लेकर कोई भी ये कह सकता है कि यहाँ पर करप्शन हुई है या फैसला जो है वो सही नहीं है, इंतखाबात जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए? अब ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन, आपने सही सवाल पूछा, ये कंफ्यूजन है और इलेक्शन कमीशन को रूल्स के जरिए इसको एड्रेस करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि किस सूरत से यानी एक तो है कि सिर्फ कोई भी एलिगेशन लगा दे, इल्जाम लगा दे कि करप्शन हुई है और वो खुल जाए सीक्रेट बैलेट, वो एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो कोई एविडेंस लेके आए, कोई शहादत लेके आए पहले कि ये करप्शन हुई है और फिर वो सीक्रेसी को खोला जाए। ये अब क्या रूल्स बनते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या रूल्स बनाता है, वो उसके मुताबिक फिर हम देख सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। अली ज़फ़र साहब, हमें यहाँ पर यह भी बता दीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था, क्या हम ये समझा जाए कि उसको मान लिया गया है जो हुकूमत का मौक़िफ़ था, कि बाद में कोई नुमाइंदा जो है जाकर चेक कर सकता है कि वोट किसको डाला गया था? तो अब भी अगर करप्शन का मामला होगा, किसी को शुकूक व शुबहात होंगे, तो बाद में वोट तो चेक किया जा सकता होगा। जिस तरह फैसल जावेद कह रहे थे कि ये हमारी जीत हुई है, फैसला वही दिया गया है जो हम कह रहे थे। बेसिकली जो पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शंस को साफ शफाफ बनाना चाहिए और ये कि अगर कोई करप्शन है तो ये सीक्रेट बैलेट का सिस्टम को ओपन किया जा सके। तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ नहीं था कि आप हर सूरत में ही
सीक्रेट बैलेट को खत्म कर दें। मेन एम ये थी कि किसी तरह करप्शन को रोका जाए। तो उस हद तक तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये दरमियानी रास्ता है तो मेरा ख्याल है दुरुस्त किया है। और अगर आप मेरे पहले प्रोग्राम देखें, शायद आपके चैनल पे भी मैंने कई बार बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर अली ज़फर साहब, बहुत शुक्रिया आपका